अस्सलाम वालेकुम। तमाम तज्जियाकारों का प्रो इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, प्रो पीएमएलएन, एंटी पीएमएलएन, प्रो समथिंग, एंटी समथिंग, सारे ये बात मानते हैं कि शहबाज सरकार को इस इस्टेब्लिशमेंट से, इस फौज से जितनी सपोर्ट मिली है, पाकिस्तान बनने से आज तक किसी भी हुकूमत को नहीं मिली। उसके बावजूद जितनी फेल ये हुकूमत है, इतनी काफ़िली की हुकूमत फेल नहीं थी। ये बात भी माननी चाहिए तमाम लोगों को। बहुत सारे लोग जो पहले शहबाज शरीफ के नाम पे लुड्डी डाला करते थे, वो मान रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन ख़त्म करने के क्या असरात होते हैं, क्या मुहर्रिकात होते हैं और क्या उसका रिज़ल्ट आता है, वो भी अब सामने देख लिए। तीसरी तरफ एक कमज़ोर तहरीक इंसाफ, कन्फ्यूज़ तहरीक इंसाफ। चौथी तरफ कश्मीर में बढ़ती हुई कशीदगी। क्या करना चाह रहे हैं हमारे मुक़्तदर हल्के, जो कि इतने मुक़्तदर नहीं हैं जितना वो अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा इस वीडियो में। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर सपोर्ट करना चाहें तो सुपर थैंक्स है, मेंबरशिप्स है। वैसे आप ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अन्ना हुसन तो मेरा इसी चैनल पे आपको नज़र आएगा। मैं किसी और चैनल में आता नहीं, किसी और का इंटरव्यू करता नहीं। तो हुसन का शाहकार आपने, अगर फीडबैक कोई नहीं है तो मेरे हुसन की तारीफ़, बड़ा अरसा हो गया है जब से मैं बीमार हुआ। मैंने कहा नहीं आपको, 2 महीने हो चुके हैं। हुसन की तारीफ़ तो हो जानी चाहिए आज। मेरे क्या ख्याल है आप लोगों का? जनाबे वाला, हुजूर वाला, जितनी शहबाज सरकार को मोहब्बत मिली है इस एस्टेब्लिशमेंट से, जितनी उन्होंने चुमियाँ ली हैं शहबाज सरकार की, जिस तरीके से तनकीदी आवाज़ों को बंद किया गया, अपोजिशन को क्रश करके दिया गया, ऐसा पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत के साथ नहीं हुआ। 76 सालों में, 78 सालों में, 80 सालों में, 180 सालों में ऐसा प्यार किसी लेपालक हुकूमत को नहीं मिला जैसा शहबाज सरकार को दिया गया। लेकिन वो जो पुराना फार्मूला था ना कि एक पेज होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, एक पेज होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, वो अब हम आपने आकर यहाँ पर आके देखें कि 1 पेज पे तो पूरा मुल्क ही बढ़ ही गया। ठीक है, और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, असल में बुरे हालात हो गए। आपको पता है आज ये जुम्मा है, जब आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम आप एक मखमसे का शिकार होंगे कि जनाबे वाला आज पेट्रोल की टंकी फुल कराऊं कि ना कराऊं, आज मैं कितना तेल डलवाऊं। मैं कुछ ताल्लुक़ है न्यूज़ से, हर हफ्ते ट्वीट भी कर देता हूँ काफ़ी पहले कि पेट्रोल महंगा होना है कि सस्ता होना है। तो मैं अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में एक इन्फॉर्मर के तौर पे, इस टाइम एजेंट के तौर पे एक काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आईएसआई का एजेंट हूँ कि आज सुबह से ही, बल्कि कल एक मेरे दोस्त की पहले साकिब वड़ाई साहब की कॉल आई कि जॉय साहब, पेट्रोल पम्प के सामने से गुजर रहा हूँ, गाड़ी की बत्ती ऑन होने वाली है, तो पेट्रोल डलवा लूँ कि ना डलवाऊँ, सस्ता होना है कि महंगा होना है। इम्तहान है। लोग अपना जो मुआशी मसाइल का, मैं फाइनेंशियल गुरु बन चुका हूँ लोगों का कि पैसे बचा के दूंगा। मैंने कहा जी महंगा होना का उम्मीद है, डलवा लें। फिर कहते भी वेख ला यार। सुबह उठा तो रिश्तेदारों की 2 और के मैसेज आ रखे कि हाँ भाई पेट्रोल महंगा होने के सस्ता होने। कुछ ऐसे दोस्त जो वेबसाइट्स वगैरह चलाते हैं, उनका मैसेज भी हर हफ्ते बाकायदगी के साथ आता है, भाई आपके पास कोई खबर हो तो ज़रूर बताइएगा। शहबाज हुकूमत ने अवाम को इस मखमसे में डाल दिया है। हर हफ्ते एक गैम्बल होता है, हर हफ्ते एक जुआ लगता है। इस जुए में 400-500 रुपये का जुआ होता है, बड़ा तीर मारेंगे तो 1000 रुपये का जुआ हो जाएगा। लेकिन ये जुआ जो है ये किसी का नहीं होता। हमेशा इस जुए में हाउस जीतता है, अवाम हारती है। इतने बुरे हालात कर दिए हैं शहबाज शरीफ सरकार ने अवाम के कि ये बेचारे हर हफ्ते बैठ के 200-400 रुपये बचाने के लिए या पेट्रोल की लाइन में लगेंगे, या शुक्र अदा करेंगे कि हमने पेट्रोल नहीं डलवाया, या अफसोस करेंगे मेरे जैसे कि क्यों डलवा लिया 10,000 रुपये का, पूरा 100 रुपया बच जाना था। ये हालात हो चुके हैं लोगों के। आज खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान की अवाम ख़रीद रहे हैं। खित्ते में सबसे कम जो रिसोर्स हैं वो पाकिस्तान की अवाम को दिए जाते हैं। पत्थर शहबाज शरीफ साहब सीने पे अपने रखते थे बोझ, जब भी महंगाई करते थे। वो वटे इतने उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं कि तकरीबन K2 से इतनी एक पहाड़ी बन चुकी है। मेरा मशवरा ये होगा शहबाज शरीफ साहब को, थोड़ा सा पत्थर हटाएं सर, कोई गैरत का मुजाहरा करें, अपने ख़र्चे कम करें ना जी। IMF हरामज़ादा सिर्फ ये थोड़ी कहता है कि सिर्फ पेट्रोल के और बिजली के रेट बढ़ाइए। IMF तो आपको कहता है कि आप अपने ख़र्चे जो हैं, अखराजात अपनी आमदन के अंदर अंदर करें। तो अपने ख़र्चे कम करें ना जी। आप आमदन बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर क्यों मार रहे हैं डंडे?
हालत बुरी हो चुकी है, मतलब ये एक लतीफ़ा बना हुआ है। और फिर आप देखें कि इस एस्टैब्लिशमेंट ने अपोजिशन की सारी आवाज़ों को, तनकीदी मीडिया को ख़त्म कर दिया, चुप करवाया गया। अरशद शरीफ जैसे सहाफ़ियों को खामोश किया गया। काशिफ अब्बासी जो सवाल करता था उसको ऑफ एयर करवा दिया गया। समी इब्राहिम दर बेरोज़गार, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर, इमरान रियाज खान मुल्क से बाहर, मोहित पिरज़ादा मुल्क से बाहर, वजब्रो मुल्क से बाहर। आपने एक कंड्यूसिव माहौल, चमचे सहाफ़ी जो हैं वो रख दिए सारे, ये चमचा नंबर 1, चमचा नंबर 2, चमचा नंबर 3, मैडम गो 1 2 3 गो। वो सारे एक ही सुर, एक ही ताल में भौंकते भी हैं। अगर जरदारी साहब का मैं इस्तेमाल करूँ तो एक ही ताल में आवाज़ निकालते हैं, कोई उनमें फ़र्क नहीं होता। अपोजिशन को आपने क्रश कर दिया तो क्या हुआ? हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। आज़ाद है हुकूमत, जो मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी करे, स्याह करे, सफ़ेद करे। मेरा तो ख्याल है करप्शन की कहानी आपने भी सुनी ली होंगी, आपको पता तो होगा, आपके फेवरेट तरीन वज़रा का पता होगा। नहीं पता तो मुझे बड़ी हैरत है। फिर आप अपने काम पे तवज्जो दें, तरीके इंसाफ के बीच में से निकलें और इधर फोकस करें काम पे, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। इसके बावजूद ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती। इससे पता चलता है एस्टैब्लिशमेंट ने कितने नालायक लोगों पे बैठ किया इस बार, कितने नालायक लोग अवाम के सामने लाके खड़े कर दिए गए, कितने नालायक टट्टू किस्म के लोगों को हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया, जो रेस में अकेले भाग रहे हैं और फिर भी फेल हो रहे हैं, फिर भी आखिरी नंबर पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ है, जो जिनके पास इमेंस पब्लिक सपोर्ट है। इमेंस का मतलब मैं कहता हूँ ना कि मुझे ढेर सारा वो नज़र आती है, पावर नज़र आती है, स्ट्रीट पावर नज़र आती है। अलीमा खान जैसी खातून जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसको लोग पसंद नहीं करें, वो निकलती है तो लोग पीछे पीछे भागते हैं, लोग डंडे खाने के लिए तैयार है। ऐसी अवाम मिली, ऐसे कारकुन मिले तरीके इंसाफ को। बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं इनके लीडरों ने। इनके लीडरों को छितर पड़ने चाहिए। ये मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ, मैं खबरें शबरें आपको कोई शेयर नहीं कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेक यू अप। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ और मैं हाथ जोड़ के ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अगर आपने किसी को मुसल्लत भी करना है तो कम से कम उसका कैलिबर देख लें। वो हाफिज़ नईम की बात माने और ये काम छोड़ें, अपने काम करें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी बंदा मेरे समेत अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सारे कामों के सारे एक्सपर्ट हैं, अपना काम नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या मसला है। तरीके इंसाफ ने अपोजिशन करनी है, वो नहीं करना चाहती, डीलें बनाना चाहती है। तुम्हारा लीडर डील नहीं करना चाहता, तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं जी, हम डील करेंगे। करो जी, टठेकूच बड़ो की कह सकते हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में एक इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इलेक्शन, किसको इलेक्शन कहना चाहिए। मेरा ख्याल है आप लोग बैठ के अकड़ बकड़ बम्बे बो करें। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तरीके इस्तेकाम, तीनों अकड़ बकड़ बम्बे बो ये करें और उसके बाद आप लोग बांट लें सीटें। अक्कड़ को इतने मिलेंगी, बकड़ को इतने मिलेंगे, बम्बे, और आखिर में बो तो आपको पता ही है कौन है। ठीक है। सुना ये भी है कि तहरीक इंसाफ दोबारा सोच विचार करिए कि हम आप हिस्सा ले लें। तहरीक इंसाफ को बाइकआउट करना था, आखिरी टाइम पे करना था, मतलब खैर क्या बोला जाए। हुकूमत आपको पता है किसकी आनी है, पीपल्स पार्टी प्लस तहरीक इस्तेकाम। ये फार्मूला हमें बताया गया है, ये फार्मूला होगा, ये कामयाबी की ज़मानत फार्मूला है। देखते हैं। नून लीग दावे कर रही है कि हम 19 सीटें जीत जाएंगे, तो पता नहीं इतनी जीत जाएंगे तो इतनी जीत जाएंगे। होता क्या है ये मेरे को नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन जिन्होंने फैसला किया है वो कह रहे हैं जनाबे वाला देखें इस्तेकाम पार्टी कितनी स्पीड से अलीम खान साहब स्टीयर कर रहे हैं उसको। जहांगीर तरीन तो लोडू लूज़र था। ये ज़बरदस्त लोग हैं। और दूसरी तरफ बिलावल साहब तो कह रहे हैं हम तो ये करें। हालांकि आज जो तनवीर इलियास साहब हैं उनको इतनी मज़ामत का सामना करना पड़ा, उनका आगे नहीं जा सका कारवां, वापस मुड़ना पड़ा। फायरिंग की इतलात आ रही हैं, कोई शीशे टूटने की, पथराव की इतलात आ रही है। केड़े इलेक्शन हो रहे हैं? मेरा मशवरा ये, अकड़ बकड़ बम्बे वो करो, जान छुड़ाओ। बल्कि पाकिस्तान में इलेक्शन पे अरबों रुपये खर्च होता है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, पैसे बचाओ, जाने बचाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो फार्मूला रखो और इलेक्शन कराओ, जान छुड़ाओ। क्योंकि वैसे भी आप इलेक्शन चोरी कर करके भी आप भी मतलब थक चुके होंगे। ये आसान तरीका है और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफिज़। अदील राजा, सच की आवाज़।